नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी तक का वाचन हो चुका था। आगे हमें अग्रदास जी से वाचन करना है। तो देखिए, स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास परिहारी थे। कौन थे? स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास परिहारी के शिष्य थे। इनके दो शिष्यों के, कृष्णदास परिहारी जी के दो शिष्यों के बारे में ऊपर बताया गया है, अग्रदास और कीलदास। कृष्णदास परिहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। कौन? कृष्णदास परिहारी के शिष्य अग्रदास जी थे और इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। याद रखिएगा, अग्रदास जी के शिष्य कौन है? नाभादास जी हैं। गलता यानी राजपुताना की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है। वहीं ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता लगता है: हितोपदेश, उपखाण बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ। पुनः सुन लीजिए: हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग के कृष्णोपासक नंददास जी की। उदाहरण के लिए यह पद्य देखिए: कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। मेचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए, मुख पंकज में के निकट मनो अली छौना आए। इनका एक पद भी देखिए: पहरे राम तुम्हारे सेवत, मैं मतिमंद अंधा नहीं जोवत। अपमारग मारग नहीं जानियो मही जानियो, इंद्री पोसी पुरुषारथ मान्यो। और निकेबल अनंत प्रकार अग्रदास के राम आधार। तो बहुत कम दिए हैं शुक्ल जी अग्रदास जी के बारे में। अब आते हैं नाभादास जी। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास, ये सारे प्रकरण 3 में आ रहे हैं। प्रश्न इस पे भी बन चुका है कि कौन से प्रकरण में कौन से कवि हैं। नाभादास जी ये उपयुक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना है। एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है भक्तमाल का। 1642 के पीछे बना है और संवत 1669 में प्रियदास जी ने उसकी टीका लिखी है। तो प्रियदास भक्तमाल का टीका लिखे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1769 में इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छपैयों में लिखे गए हैं। कितना? 316 छपैयों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई है। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार कर जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। नाभा जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय बताते हैं। महत्वपूर्ण है, डोम बताते हैं और कुछ क्षत्रिय बताते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे ना मिल सके। नाभा जी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर तुलसी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभा जी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभा जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी ना समझा हो, सबसे दूर एक किनारे पर बुरी जगह बैठ गए। मतलब वो जगह बैठने की नहीं थी, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी वहाँ बैठ गए। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसने के बाद कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देख गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। यानी कि वो कह रहे थे, अगर मुझसे गुस्सा हो तो मुझे जूते से मार लो, इससे सुंदर और पात्र क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पय के अंत में नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था: कली कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतारधारी। यानी कि वाल्मीकि जी अवतार लेके आए हैं तुलसीदास जी के रूप में, ऐसा नाभादास जी का मानना था। यह वृतांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले सम्राट वैष्णव थे। तुलसीदास जी सम्राट वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पई यह है: त्रोता काव्य निबंध करी, सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला बस्तारी, रामचरण
रस मता रहत अहिनिसी व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन ही प्राप्त हुआ है। माफी चाहती हूँ। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए हैं। एक ब्रजभाषा गद्य में महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति कि नाभादास जी है जो 2 अष्टयाम बनाए थे, यानी अष्टयाम नाम की 2 रचनाएं किए थे। एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं गद्य के रूप में। तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय। फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय। फिर श्री राजा धीराज जू को जोहर करके श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू के निकट बैठत भय। और पद्य है, पद्य में देखिए जो गद्य में है उसके उदाहरण इस तरह दिया हुआ है, और जो पद्य में है वो उसका उदाहरण देखिए। अवधपुरी की शोभा जैसी कही नहीं सकही, शेष श्रुति तैसी। रचित कोट कलधौत सुहावन, विविधा रंगमती अति मन भावन। चहुदिशी विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर्विश जोजन रस रूपा। सुदिशी नगर सरजू सरी पावनी, मणिमय तीरथ परम सुहावनी। बिगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दऊ कूले। परिखा प्रति चहुदिशी लसती, कंचन कोट प्रवास विविधा भांति। नग जगमगत प्रति गोपुर पूर्व पास। और आपको यहाँ पर इसके लिए मैं एक और बता देती हूँ, अगर आप हस्तलिखित नोट्स तैयार कर रहे हैं तो अपने नोट्स में से ज़रूर शामिल कर ले कि ये जो 2 अष्टयाम है तो एक गद्य में लिखा हुआ है। जो गद्य में लिखा हुआ है उसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। उसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और जो पद्य में लिखा हुआ है वो भाषा जो है वो अवधि में है। और ये याद रखिएगा जो गद्य में है उसमें राम के 8 पहरों का, राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है, और दोहा चौपाई में जो है वो सीताराम का वर्णन है। तो याद रखिएगा गद्य वाला ब्रज भाषा। तो गद्य को हम बार बार पढ़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसा हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं आपको। तो ब्रज मतलब बार बार, मतलब ब्रज गद्य को हम बार बार पढ़ने की इच्छा रखते हैं, यानी वो ब्रज। तो अगला पद्य ऑटोमेटिकली आपके अवधि आपके जहन में आ जाएगा। तो यहाँ है प्राणचंद चौहान। इस कवि से इसी कवि से प्रश्न आपका बना हुआ है कि निम्न में से कौन है जो मतलब राम भक्ति शाखा में शामिल नहीं है। तो उसमें प्राणचंद चौहान दिया हुआ था एक ऑप्शन। प्राणचंद चौहान संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक है, जिनमें कुछ तो नाटक के ऐतिहासिक साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा था। कब? 1667 में रामायण महानाटक लिखा था। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है। कार्तिक मास पच उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा। तादिन कथा कीन अनुमाना, साल सलेम दिलीपति थाना। संवत 16 से 760 पुण्य प्रकाश पाए भय नाठा। जो सारद माता कर दाया, वर्णो आदि पुरुष की माया। जेहि माया कह मुनि जग भूला, ब्रह्मा रहे कमल के फूला। निकसी न सक माया कर बांधा, देसहूँ कमल नाल के रांधा। आदि पुरुष वर्णों के ही भांति, चांद सूरज तह दिवस न राती। निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद जुग गुण जेरी बखाना। तीनों गुण जाने संसारा, सिरजे पाले भंजन हारा। श्रवण विनाशो अस बहुगुना, मन में हुई से पहले सुना। देसे सब पे अहि न आसी, अंधकार चोरी के सासी। तेहि कर दुहूँ को करे बसाना, जिहि कर मर्म भेद नहीं जाना। माया शिव भो कऊ न पारा, शंकर पवरी बीच होई हारा। अब आते हैं हृदय राम। ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। पंजाब के रहने वाले हृदय राम थे और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सेवैयों के बड़े अच्छे संवाद हैं। कविता और सेवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों का पर रामचरित का गान किया है।
मैं दोबारा लाइन को इसलिए दोहराती हूँ ताकि आप जब ध्यान से सुने तो दोबारा लाइन को सुने तो आपका ध्यान, जनरली हम कुछ काम करते हुए रहते हैं या तब वीडियो सुनते हैं तो हमारे ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट उतर जाते हैं। तो मैं दोबारा दोहराती इसलिए हूँ ताकि 2 बार चीज़ें जाए तो ध्यान ज़्यादा, मतलब उस कार्य करते हुए मतलब वो ध्यान आपकी ओर आकृष्ट करेगा जो चीज़ें मैं दोबारा पढ़ूंगी। रामचरित का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना है नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। देखन जो पाऊँ तो पैठाऊँ, जम लोक हाथ दूजो न लगाऊँ, वार करो एक कार को। मिजी मारो उड़ते उखारे भुज दंड हाई, तोरी डारो बर अवलोकी रघुबर को। कासो राग द्विज को रिसात भहरात, राम अति थहरात गात लागत है धार को। सीता को संताप मेटी प्रगट प्रताप कीनो, को है वह आप चाप तोरियो जिन हर को। जानकी को मुख ना बिलोक्युक ताते कुंडल, ना जानथो वीर पाँव छुवे रघुराई के। हाथ जो निहारे नैन फूटी यो हमारे, ताते कंकन ना देखे बोल कहियो सत भाई के। पायन के पारी बेके जाते दास लक्ष्मण, याते पहिचानत है भूषण जे पाए के। बिछुआ है ऐ अरु झांझर है, ऐ जुग नूपुर है तई राम जानत जराई के। सातों सिंधु सातों लोक सातों ऋषि है सशोक, सातों रवि घोरे थोरे देखे न डरात में। सातों दीप सातों इति कम पई करत, और सातों मत रात दिन प्राण है ना गात में। सातों चीरे जीव बर राई, उठे बार बार सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में। सातहु पताल काल सबद कराल, राम भेदे सात ताल चाल परी सात सात में। एहो हनु कहियो श्री रघुबीर कछु, सुधी है सिय किछिति माही है प्रभु लंक कलंक बिना, सुबसे तह रावण बाग की छाही। जीवती हैं केही बेई को नाथ, सु क्यों ना मारी हमते बिछुराही, प्राण बसे पद पंकज में जम आवत है पर पावत नहीं। राम भक्ति का एक अंगाधि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई है। स्वामी रामानंद जी की कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है, यानी कि जो आरती कीजिए हनुमान लला की रामानंद जी ने लिखा है उसका उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी के ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग की में अपेक्षित होता है। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमत चरित लिखा था। रायमल पांडे हनुमत चरित, हृदय राम का हनुमान नाटक और रायमल पांडे का हनुमत चरित लिखा था। माफी चाहती हूँ। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायणें लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि ना प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर ना सकी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई थी। किन्होंने बाबा रामचरण दास ने, रघुनाथ दास ने और रीवा महाराज रघुराज सिंह ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई है। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई हैं। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली है। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की थी। कृष्णोपासी कृष्ण काव्य रचने वाले जो थे उन्होंने मुक्तक शैली ही अपनाया था लेकिन रामचरितमानस में अच्छे प्रबंध रचे गए थे। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति को निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरन दिखाई पड़ता है वहाँ श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्व स्वरूप का व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है।
अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। तुलसीदास जी के लिए कह रहे हैं, पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म के इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरन का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य का की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त सब जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह है उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। पूर्ण विकास कहाँ पाया जाता है? तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का भी कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्स्वरूप को लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृति सेन हारत जितई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिया शक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। ऐसा शुक्लदास जी क्षोभ प्रकट कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेट रहे हैं। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी के श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। सूरदास जी की श्रृंगारी पीछे भी ये बात था, ये गीतावली में है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा था। किसने? रामचरण दास जी ने। इन्होंने यानी स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास जी। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, यह खिताब राम को दिया गया है, यानी राम को वो लाल साहब कहते हैं और वो पति होते हैं। राम जी पति होते हैं और जो उपासक होते हैं वो पत्नी होती हैं। से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना, सब पत्नी रूप में करना आदि इसी शाखा के लक्षण हुए हैं। जब हम मुर्दहिया पढ़ते हैं तो इसी शाखा के बारे में पता चलता है हमको। वहीं पे जो तुलसीराम जो रचयिता हैं मुर्दहिया के, उन्होंने ऐसे एक पात्र का वर्णन किया है जो स्त्री वेश में रहती है और वो स्वसुखी शाखा से जुड़े हुए रहते हैं। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना स्वपत्नी रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लोमस संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण 5 अध्याय में है, महारामायण, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव सटीक, जो संवत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा था। कौशल खंड में
कौशल खंड में राम की रासलीला बिहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी। राम अवतार में 99 रास वे कर चुके थे। एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। ये देखिए, कथन कर रहे हैं कि बाकी 99 वास वो राम का रूप लेकर कर चुके थे। एक जो रासलीला करनी थी वो उसके लिए उन्हें कृष्ण का अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई है। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहाँ की नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई है। रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेरफेर किया है। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा है। किसने? जीवाराम जी ने अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा है। इसी सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगल अनन्य शरण ने किया है। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई है और वहाँ के कुंज भी ब्रज के से क्रीड़ा कुंज माने गए हैं। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। यहाँ तत्सुखी शाखा जो जीवाराम का है, यहाँ मैं ट्रिक लगाना ही भूल गई। तत्सुखी शाखा जो है वो जीवाराम का है, तो जीव तत्सुखी रहता है। ऐसे भी कर सकते हैं, राम के जो जीव हैं वो तत्व सुखी रहते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति में सुखी रहते हैं। राम के जो जीव हैं जीवाराम, राम के जो जीव हैं तत्सुखी, किसी भी परिस्थिति में सुख रहते हैं, तत्सुखी रहते हैं। ठीक है। आगे है, यहाँ इस पंथ के लोगों का उत्सव यानी तत्सुखी पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं। कौन? तत्सुखी वाले युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपानिवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिनके नाम पर कृपानिवास पदावली संवत 1901 में छपी प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में। इसमें अनेक अश्लील पद है, जैसे निबी कसरत बिरजती प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरत, पद परसत पुनील बलिहारी। दूसरा है, पिया हसी रस रस कंचुकी खोले, चमकी निवारणी पानी लाडली, मूरख मूरख मुख बोले। ऐसी ही एक और पुस्तक श्री राम अवतार भजन तरंगिनी इन लोगों की ओर से निकली, जिसका एक भजन देखिए। हमारे पिया ठाढ़े सरजू तीर, छोड़ी लाज में जाय मिली जह खड़े लखन के वीर, मृदु मुस्काए पकड़ी कर मेरो, खींची लियो तब चीर, झाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर। राम भगवान के दिव्य पुनित चरित्र के ने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोग पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, अपना चरित्र को ये करने के लिए राम जी को ही मतलब श्रृंगारी भावना में लपेट कर रख दिया है। इससे शुक्ल जी को बड़ा दुख हुआ, उनके चित्त क्षुब्ध हो जाता है, उनके चित्त को बहुत दुख लगा है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुह्य रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा रही है, जिसका शुक्ल जी को बहुत दुख है। तो आगे की कक्षा का वाचन जो हमारा प्रकरण 5वां आरंभ होने वाला है, कृष्ण भक्ति शाखा, धीरे धीरे करके देखिए। हम भक्ति काल भी आधा पढ़ चुके हैं, तो इस तरह करके एक दिन हम लोग पुस्तक खत्म कर देंगे। और धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं वही कहूँगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो आपका मिस ना हो। और अगर आपको ये उबाऊ भी लगता है तो भी आपको इसे ज़रूर सुनना है, क्योंकि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको इस पुस्तक को अवश्य ही पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपके जहन में ये चीज़ें शामिल हो जाए। धन्यवाद।